नमस्कार, मैं पंकज कुमार। अन्ना आंदोलन से भ्रष्टाचार विरोधी नेताओं के रूप में उभरने के बाद 26 जनवरी 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली। कांग्रेस के बाहरी समर्थन से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई। खास बात रही कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को नई दिल्ली विधानसभा सीट से हरा दिया। हम कट्टर देशभक्त हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं। अरविंद केजरीवाल यह दावा करते हुए भूल जाते थे कि देश महज कागज का नक्शा नहीं होता। देश बरसात में बंद पड़ी बदबूदार नालियां भी होती है। देश वह दमघोटू पर्यावरण भी होता है जहां की हवा जीवन के लिए जहर घोषित कर दी जाती है। देश आम घरों में लगा हुआ नल का भी होता है जिसमें जरूरत भर पानी नहीं आता और जनता का एक बड़ा तबका पानी माफिया के चंगुल में फंसने के लिए मजबूर होता है। देश आम नागरिकों का स्वाभिमान भी होता है कि उसका राजनीतिक अगुवा भ्रष्टाचार का आरोपी होते हुए अदालत के 100 बंधन झेलते हुए खुद को अगला मुख्यमंत्री ना बताएं। आम नागरिक पद के लालच को लेकर आपकी कट्टरता देख रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लाई गई सरकार भ्रष्टाचार के आरोपियों के द्वारा जेल से चलने लगी। विकल्प की दावेदारी से सीधे सत्ता में आई आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने विपक्ष में बिठा दिया। दिल्ली के चुनाव को कांटे का टक्कर बना देने वाली जनता के कट्टर संदेश साफ है। ईसा मसीह कह गए हैं कि जो तलवार से जीतते हैं वो तलवार से ही मरते हैं। राजनीति के मैदान में आपको काठ की तलवार पकड़ा कर उतारा गया। आपको मैदान में उतारने वाले को पूरा भरोसा था कि आपके हाथों की काठ की तलवार को आपकी अराजनीतिक वाली कथित राजनीति का दीमक ही चाट जाएगा। काठ की तलवार से ही आपको इतना अहंकार हो गया कि आप दिल्ली के युद्ध में खुद को अजय समझने लगे। अहंकार की नियति होती है कि एक दिन उसका असलियत से सामना होगा ही। दोनों के मिलन का समय कब आएगा यह तो समय समय की बात है। कोई 2 पारी तो कोई 3 पारी तक का समय निकाल लेता है। 2 पारी निकाल लेने के बाद अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उन्होंने विकल्प वाली राजनीति की राह छोड़कर दिल्ली विधानसभा चुनाव को आत्मकेंद्रित बना लिया। जाहिर सी बात है उन्होंने देश के मौजूदा शीर्ष नेता की रणनीति की नकल की। चुनावी मैदान में अरविंद केजरीवाल की भाषा यही हो गई थी कि केजरीवाल ने अच्छा काम किया तो केजरीवाल को वोट देना, नहीं तो नहीं देना। उनका अभियान केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे से शुरू होकर केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनने पर खत्म हो जाता था। लग रहा था कि दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ा जा रहा था। अरविंद केजरीवाल ने उस समूह की राजनीतिक शैली की नकल की जिसकी वैचारिक कोख से उनके जन्म होने का दावा किया जाता रहा है। यानी सवाल विचारधारा का है। आप उग्र हिंदुत्ववादी पार्टी के सामने उसकी बी टीम बनकर नरम हिंदुत्ववादी की तरह काम करने लगे। शाहीन बाग, दिल्ली दंगा, मंदिर में बजरंगबली की पूजा, नोटों पर लक्ष्मी की तस्वीर छापने की बात, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मौके पर दिल्ली के मंदिर में रामचरितमानस का पाठ, शीर्ष नेतृत्व द्वारा संवैधानिक संस्था के दुरुपयोग का आरोप या ईडी सीबीआई द्वारा अन्य विपक्षी पार्टी के यहाँ छापे पर चुप्पी से अन्य विपक्षी दल भी आपके प्रति असंतोष जताने लगे। हिंदुत्व के पीछ पर बी टीम बनने का कोई मतलब नहीं है। जब ए टीम प्रखर रूप से मौजूद है तो कोई बी टीम को मौका क्यों दे। जाहिर सी बात है कि आपको जन्म देते वक्त पितृ वैचारिक संस्था ने खास ख्याल रखा था। आपकी नई तरह की राजनीति का जन्म बिल्कुल नई आर्थिक नीति की तरह था। पेटेंट वाली अर्थव्यवस्था में समझने की कोशिश करें तो जीन संवर्धित फसलों यानी बीटी कपास जैसा जिनमें बीज पैदा करने के गुणसूत्र नहीं होते हैं। यानी आपका राजनीतिक जन्म हुआ लेकिन आप में आगे राजनीतिक वंश पैदा करने का गुणसूत्र नहीं दिया गया। उस वक्त जब आप गर्व से कहते थे कि मैं राजनीति नहीं करने आया हूं जी, तब शायद जनता को मालूम नहीं था कि आम आदमी पार्टी के गुणसूत्र में
राजनीति को रखा ही नहीं गया है, जो आने वाले समय में उसके लुप्तप्राय होने की आशंका का कारण बनेगा। आप में राजनीतिक कार्यकर्ता पैदा करने का गुणसूत्र नहीं था। इसके बावजूद आपके आसपास वैचारिक आधार पर जिन लोगों का कारवा बना था, आपने सबको अपमानित कर बाहर भेज दिया। अपने वैचारिक योद्धाओं को बाहर भेज आप जिस स्थिति को अजय जैसी समझते रहे थे, दरअसल वह आपका अहंकार था, जो आपके राजनीतिक अकेलेपन में बदलता चला गया। राजनीति में आपकी पहचान ही बनी दूसरों को बदनाम करने की। कैग की रिपोर्ट के एक आंकड़े के आधार पर आपने शीला दीक्षित को भूतो न भविष्यति जैसी भ्रष्टाचारी साबित कर दिया। केंद्र से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक कांग्रेस की सत्ता खत्म होने के बाद आपकी गैर सरकारी मार्का राजनीति को गलतफहमी हुई कि आप हर जगह सरकार के विकल्प बन जाएंगे। आपने उस नेता के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ लिया, जिसने सतत संघर्ष से एक खास वैचारिक आधार पर अपनी राजनीति जमीन बनाई थी। वाराणसी में खारिज होने के बाद आपको उसी वक्त अपने अस्तित्व की असलियत का एहसास हो जाना चाहिए, लेकिन पंजाब में सरकार बनाने और गोवा और गुजरात में चुनाव लड़ने के बाद वह वक्त आ गया था जब आगे के खतरे को देखते हुए आपकी पितृ संस्था को लगा कि आपके हाथ से काठ की तलवार वापस ले ली जाए। इन सब के बावजूद आपके पास विकल्प, समय, संसाधन था खुद के अस्तित्व निर्माण का। संसदीय दल की राजनीति ऐसी नहीं है कि किसी ने आपको गद्दी पर बिठाने में मदद की तो वह किसी भी समय आपको उतार सकता है। आपको पूरे लोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली की सत्ता पर बिठाया गया था और आपके पास लोक था, लेकिन आपकी पैदाइश ही राजनीतिक जमीन से नहीं हुई थी, इसलिए आपने राजनीति के पाठ्यक्रम को तवज्जो नहीं दी। भारत की राजनीति में आपका सबसे अराजनीतिक कदम था घोटाले के आरोप में इतनी देर से इस्तीफा देना, जब दुरुस्त करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। यह आपका अहंकारी और राजनीतिक मिजाज था कि एक महिला मुख्यमंत्री ने खुद को खराऊ मुख्यमंत्री कहा। आप दिल्ली वाले को एक काबिल महिला मुख्यमंत्री फिर से चुनने की बात कह सकते थे, पर मुख्यमंत्री पद वापस पाने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि इस मुद्दे पर आप कोई झूठा वादा भी नहीं करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट के 100 बंधनों के बाद भी आप जनता के सामने एक झूठ परोसते रहे कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होगा। खैरात बिजली लेने का आरोप झेलने वाली दिल्ली की जनता रात के नियॉन लाइट में आपका मुख्यमंत्री बनने का दावा वाला प्रचार देखती थी तो उसकी आंखें चुंधिया जाती थी। शीश महल का आरोप राजनीतिक दांवपेच हो सकता है, लेकिन यह सच है कि आपने खुद के आसपास एक शीश महल बना लिया जिसमें आपको सिर्फ खुद का ही चेहरा दिखता था। आप भूल गए कि आप एक अर्ध राज्य के अर्ध मुख्यमंत्री थे। पूर्ण राज पंजाब के पूर्ण मुख्यमंत्री को आपने हमेशा खुद से कमतर दिखाया। आम आदमी पार्टी इतनी अराजनीतिक हो गई कि आपके नाम के आगे आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष या संयोजक नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री ही कहा जाता रहा। आपने आम आदमी पार्टी को राजनीतिक पार्टी की तरह लिया होता, एक पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री के सामने अर्ध मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा नहीं रखा होता, तो शायद आज आपका विश्लेषण एक मजबूत विपक्ष के तौर पर होता, न कि सिर्फ एक हारे हुए मुख्यमंत्री के तौर पर। दिल्ली में कांटे की टक्कर का चुनाव हुआ। इस बार दिल्ली की जनता विपक्ष को लेकर आई है। चुनावी विश्लेषण बताते हैं कि दिल्ली के मध्य वर्ग ने आपको खारिज कर दिया, लेकिन हाशिए पर के एक बड़े वर्ग ने अभी भी आप पर भरोसा जताया है। आप राजनीतिक विश्लेषकों को यह भरोसा नहीं हो पा रहा है कि आप एक अच्छे विपक्ष हो सकते हैं। आपने अपने सामने हर विपक्ष की राजनीतिक हत्या की। आपने एक राजनेता नहीं बल्कि राजनीतिक घुसपैठिए की तरह काम किया। एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि राजनीति में दो पक्षों में जब एक बहुत बुरा और दूसरा कम बुरा हो तो जनता कम बुरे को चुनकर बहुत अच्छा महसूस करती है। आपसे अनुरोध है कि अब उनके लिए लड़िए जिन्होंने आपको कम बुरा चुना, यानी विपक्ष दिया। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल खारिज हुए, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 43.57% वोट मिले। 70 सीटों में से 22 सीटें आपको एक बेहतर विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए काफ़ी है। जब आपको सत्ता की पहली पारी मिली थी तब आप विपक्ष नहीं बल्कि सीधे विकल्प के दावेदार थे।
जनता ने आपकी यह दावेदारी मंजूर भी कर ली और आपने दिल्ली पंजाब में सरकार बनाने के साथ राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हासिल कर लिया। संभावनाओं की भविष्यवाणी जहां खत्म होती है उसे राजनीति कहते हैं। दिल्ली की जनता ने पक्ष और विपक्ष दोनों को कांटे की टक्कर के लिए मजबूर कर दिया। दिल्ली की जनता मजबूत विपक्ष भी लेकर आई है और इसका संदेश समझिए। विपक्ष से पक्ष आप राजनीति के जरिए ही बन सकते हैं। जनता ने राजनीति को समझकर आपको राजनीतिक संदेश दिया है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।